Good afternoon, class. So today we are going to start our topic punctuation marks. This topic is included in your T1 syllabus. That's why I am मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये क्या हम कब यूज़ करते हैं. जब हमें सेंटेंसेस में जो है हमें कभी सेंटेंसेस को ब्रेक करने के लिए किसी सेंटेंसेस में जो है रिटन वर्ड्स जो होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए ऐड करते हैं और उनके कुछ एलिमेंट्स जो है उनके मीनिंग्स जो है हमें क्लियर हो जाते हैं बाय द यूसेज ऑफ दस पंक्चुएशन मार्क्स. ओके, देखो, पंक्चुएशन मार्क्स इज सिंबल दैट इज़ यूज टू डिवाइड रिटन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग. व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क्स? वो सिंबल्स होते हैं जो हम रिटन वर्ड्स को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं इनटू सेंटेंसेस और उनके एलिमेंट्स में डिवाइड करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, हमारे जो मीनिंग्स होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं. यानी एक सेंटेंसेस में जब हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किया होता है उससे हमें क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं उनकी मीनिंग्स. ठीक है ना, सेंटेंसेस में ब्रेक करने के लिए हम वर्ड्स को जो है ब्रेक करने के लिए उनको डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं और उनके एलिमेंट्स को भी जो है डिवाइड करते हैं ताकि उनकी फर्दर जो है हमें अच्छे से क्लैरिफिकेशन उनकी हो. ठीक है, टोटल है पंक्चुएशन मार्क्स, देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स इन टोटल. ठीक है, दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर. पूरे इंग्लिश ग्रामर में कितने पंक्चुएशन मार्क्स है? टोटल 14 है जो हम यूज़ करते हैं इन टोटलिटी. पहला है दे आर द पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, एपिस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस. ठीक है, ये सारे 14 पंक्चुएशन मार्क्स है जो हमें इन डिटेल्स जो है पढ़ने हैं. फिर इनके बेसिस पे वी आर गोना सॉल्व द एक्सरसाइजेस. ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है पीरियड, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं. ठीक है ना, फुल स्टॉप एक डॉट होता है जो हम यूज़ करते हैं. कब यूज़ करते हैं ये आप लोगों को पता है. हम फुल स्टॉप एक सेंटेंस के एंड में, इससे क्या पता हमें दिखाता है कि एक सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग जो है इसका पूरा हो चुका है और हम इसको यूज़ करते हैं टू क्लैरिफाई द एंड ऑफ ए सेंटेंसेस या स्टेटमेंट या किसी एब्रीविएशंस के पीछे भी हम यूज़ करते हैं. जैसे डॉक्टर के पीछे, मिस्टर के पीछे, मिसिस के पीछे, इन सारे एब्रीविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम जब छोटे एब्रीविएशन फॉर्म में, शॉर्ट रिटन फॉर्म में हम ये लिखते हैं तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप या पीरियड यूज़ करते हैं. ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस स्टेटमेंट आफ्टर मैनी एब्रीविएशंस. देखो, पीरियड का यूज़ या फुल स्टॉप का हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू एंड द सेंटेंस, जब हमें सेंटेंस का एंड करना हो तब हम यूज़ करते हैं, या स्टेटमेंट का एंडिंग पॉइंट जो हो तब यूज़ करते हैं. और एब्रीविएशंस, बहुत सारे एब्रीविएशंस के पीछे भी हम जो है एंड में जो है इनका यूज़, फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. देखो, एक सेंटेंस को जब हमें एंड करना हो, एक सेंटेंस एंडर के तौर पे पीरियड का इस्तेमाल कब होता है? एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने. एज ए सेंटेंस एंडर, जैन एंड जैक वेंट टू द मार्केट के पीछे मैंने क्या लगाया है? यहाँ फुल स्टॉप या पीरियड जिसे आप कह सकते हैं. तो ये सेंटेंस क्या बताता है हमें? जैन और जैक जो है वो दोनों मार्केट चले गए हैं. और फुल स्टॉप का मतलब है ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म होता है. हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन जो है इस सेंटेंस में प्रोवाइड करना है. तो ये फुल स्टॉप इंडिकेट करता है आपका सेंटेंस जो है एंड हो रहा है. और एक एब्रीविएशन के तौर पर जब हमें यूज़ करना होगा एक पीरियड को या फुल स्टॉप को, तो कैसे करते हैं? जैसे डॉक्टर एक एब्रीविएशन है. DR इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉक्टर वर्ड. ठीक है, DR के आगे जो मैंने फुल स्टॉप लगाया है ये क्या शो करता है कि ये डॉक्टर है. एब्रीविएशन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं इसे. डॉक्टर अनिल वॉज बॉर्न ऑन December 6, 2008. ठीक है, एब्रीविएशन के तौर पे हमने जब यूज़ किया इसको DR एब्रीविएशन के आगे यूज़ किया है. ऐसे हम जो है इसका यूज़ एक सेंटेंसेस में एज एन एब्रीविएशन के पीछे यूज़ करते हैं. और सेंटेंस को जब एंड कर रहे हो तब भी हम फुल स्टॉप का यूज़ जो है करते हैं. देन द नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन का एंड जब हमने दिखाना हो, इंडिकेट करना हो या शो करना हो, व्हाट वी यूज़ इज़ क्वेश्चन मार्क. इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए क्वेश्चन मार्क, ए डायरेक्ट क्वेश्चन. जब हमें किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो, व्हेन वी हैव टू आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन टू समबडी या एनीवन, हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ करके क्या बताते हैं कि हम इसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं एंड वी आर सपोज टू गेट द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम जब किसी से एक क्वेश्चन पूछना हो हमें, तो हम किसका यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क का. ये आपका इंडिकेशन इसका है. एंड इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. और ये भी जो है फुल स्टॉप की तरह ही एक सेंटेंस के एंड में जो है इसका यूसेज है. ठीक है, सेंटेंस के एंड में जो है क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन मार्क यूज्ड इन दिस सेंटेंस. व्हेन डिड जेन लीव फॉर द मार्केट. जेन जो है वो मार्केट के लिए कब निकला. ठीक है, तो इसके एंड में क्या किया? क्वेश्चन मार्क. एंड इसका मतलब है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जेन जो है कब मार्केट गया. तो इसके पीछे जब क्वेश्चन मार्क है ये क्या शो कर रहा है? क्वेश्चन मार्क का इंडिकेशन दे रहा है. इट इज़ यूज्ड अगेन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है,
Then the third form of punctuation mark, third type of punctuation mark is exclamation mark. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगाते हैं, एक छोटा सा डैश होता है, ठीक है, एक डैश छोटा सा वन टाइप, फिर नीचे एक डॉट लग जाता है, ये आपका होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का डेफिनेशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन का मतलब ही होता है टू एक्सप्रेस समथिंग, टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, या कोई किसी चीज़ पे ज़्यादा गौर देना, जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ज़्यादा ज़ोर लगा के कुछ पूछना हो, या ज़्यादा एम्फेसिस के साथ हमें अगर किसी से कुछ पूछना हो, कुछ इंडिकेट करना हो थ्रू ए सेंटेंस, हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और टू शो एम्फेसिस, किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना, ठीक है ना। एक नॉर्मल सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेशन यूज़ किया हुआ एक सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, एक नॉर्मल सेंटेंस जो है इसका एक नॉर्मल ही मीनिंग सेंस होता है, लेकिन जब हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के पीछे, तो दिस शोज़ दैट इसका एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, कुछ ज़्यादा है इसमें, हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कुछ ज़्यादा जोर दे के एक बात जो है दूसरे बंदे से कह रहे हैं, ठीक है। सपोज़ जब हम हमें किसी को कुछ किसी बुरे काम से रोकना होगा, जैसे हमें किसी को बोलना होगा कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, या फ्लावर जो है प्लग मत करो, जो किसी को जब हमें, ठीक है, कुछ एम्फेसिस के साथ, यानी बिल्कुल ही ज़ोर के साथ, एम्फेसिस यानी बिल्कुल प्रेशर के साथ जो है किसी को कुछ हमें बोलना होगा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। देखो, तो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम एक बहुत ही एम्फेसिस देके किसी स्ट्रांगली कंडेम करके किसी को बोल रहे हैं तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, टू स्टॉप राइटिंग ऑन द वॉल्स। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने एंड में क्या यूज़ किया है, इफ़ यू आर एबल टू सी, एक्सक्लेमेशन मार्क हैज़ बीन यूज्ड। ओके, क्या कह रहे हैं, हम किसी को रोक रहे हैं कि वॉल्स पे मत लिखो, इट्स ए बैड हैबिट, तो उसको हम रोक रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ, इट्स ए बैड हैबिट, डोंट डू दैट। तो इन ऑर्डर टू stop somebody from writing on the walls, what we are using the exclamation marks to provide, to give more emphasis on that, ठीक है। उसको उस काम से रोकने के लिए हम ज़्यादा थोड़ा एम्फेसिस के साथ बोल रहे हैं बाय यूजिंग दिस एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, आई होप दैट ये तीन टाइप्स जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो, हमने पढ़ा सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स एक सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिवाइड द रिटन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस और इनटू देयर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द मीनिंग। ओके, टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स कितने हैं, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। कौन कौन से हैं, पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, एपिस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क्स एंड एलिप्सिस। फर्स्ट वी स्टडी पीरियड के बारे में हमने पढ़ा। पीरियड जो है हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, एक स्टेटमेंट के एंड में, या किसी एब्रिविएशंस के पीछे भी जो है एंड में जो है इसका यूज़ होता है। देन क्वेश्चन मार्क जो है, व्हेन वी हैव टू इम्पोज अ सर्टेन डायरेक्ट क्वेश्चन टू समबडी, व्हाट वी यूज़ इज़ द क्वेश्चन मार्क। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क में हमने पढ़ा कि जब हमें किसी को स्ट्रांगली कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने हो, या स्ट्रांगली कुछ हमें एम्फेसिस दिखाना हो, जोर किसी चीज़ पे देना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके हम इंडिकेट करते हैं कि दैट वी आर पुटिंग सम मोर एम्फेसिस ऑन दैट टास्क, या किसी काम से किसी को रोक रहे हैं, या किसी काम से किसी को मना कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गए आपके 3 टाइप्स। तो आज के इस वीडियो में जो है 14 में से 3 हमने पढ़े, पीरियड, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। आई होप दैट you have understood it well. If there is any doubt found, I'll discuss it again tomorrow in the live classes, inshallah. So you have to copy it on your fair notebooks, ये आपके T1 के सिलेबस में इंक्लूड है। तो इसका एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को दूंगी विद इन 4 to 5 days। इसका जो है हम ये कंप्लीट करके इसके एक्सरसाइजेस भी जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। इसके 14 पार्ट्स में से आज हमने 3 जो है पढ़े, ठीक है, 14 में से 3 पढ़े, तो देयर आर 11 मोर टाइप्स दैट वी हैव टू स्टडी। मैं उसको आपके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ जो है आपको प्रोवाइड करूँगी उसके नोट्स भी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, हैव ए नाइस डे।